Hello student, Hemant Sir is here. So now we are going to solve the fourth problem of your practice set 5.2. So this practice set, it is the practice set 1.4. Okay, it is the fourth question. So first we have to write the given. See, first we have to understand the question. The question says there are triangles LMN and triangle PQR कैसे similar है. The triangle LMN and triangle PQR कैसे similar है. And the 9 of area of triangle PQR equals to 16 of 16 means it is multiplication. Okay, so 16 of area of triangle LMN, it is a given condition. And if QR दिया हुआ है, QR is 20, then हमको find करना है MN. Okay, so we have to solve the question. So first we have to write the given. What is given? Area triangle LMN is similar to triangle PQR. It is given. And again it is given that, see, area of triangle PQR divide by, see हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस साइड में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट इज 16 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 9. ओके, इट इज गिवन. एंड अगेन गिवन दैट QR, द मेजर ऑफ QR इक्वल्स टू 20. Okay, then we had to find the length of MN. So we have to write to find. What we had to find? We had to find MN. Okay. So now solution. So we had to solve. So we know the theorem by the theorem of areas of similar triangle. Triangles क्या होता है? It is area of triangle PQR divided by area of triangle LMN इक्वल्स टू क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर. अब देखो यहाँ पर हमको QR दिया हुआ है, सो ये हो गया QR, तो इसे करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी MN. तो हम लिखेंगे यहाँ पर QR का स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा MN का स्क्वायर. ओके, नाउ सी हमको इनके एरिया का रेशियो दिया हुआ है, इट इज 16 डिवाइड बाय 9. सो डायरेक्टली हियर वी हैव टू राइट 16 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू, सी QR की वैल्यू दिया हुआ है कितनी है 20. सो ये हो जाएगा बेटा 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय, हमको निकालना है MN. सो हियर वी हैव टू राइट MN स्क्वायर. ओके, अब हमको क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर देंगे साइड में और इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे साइड में. तो क्या हो जाएगा MN स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर इंटू 9 डिवाइड बाय 16. सो ये हो जाएगा MN स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर इंटू 3. यहाँ पर सी 9 जो है इट इज स्क्वायर ऑफ 3. सो वी हैव टू राइट स्क्वायर ऑफ 3 divided by 4 is 16 is the square of 4. So here we have to write square of 4. Okay, so MN square equals to, हम कंबाइन सभी को लिख सकते हैं, it is 20
इंटू 3 डिवाइड बाय 4 और पूरे का स्क्वायर। सो स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, सो एम एन इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे। 4 1 is 4 and 4 5s are 20, so 5 3s are 15, so mn का मेजर निकल गया बेटा 15। ओके, therefore we have to write a result। so result क्या हो जाएगा, the measure of side mn इक्वल्स टू हो जाएगा 15। ओके, सो दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड इट इज रियली वेरी इजी वन। ओके, सो फर्स्ट सी द अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एंड बाय द थ्योरम वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। आपको ये वाला जो क्वेश्चन द थ्योरम है इसको हमेशा याद रखना है। विच वन, द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू, अभी कैसा होगा, इनके एरिया का रेशियो कैसा होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के। ओके, सो राइट डाउन। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फिफ्थ प्रॉब्लम। द फिफ्थ प्रॉब्लम सेज द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 225 square centimeter and 81 square centimeter. So there are two triangles are given। ठीक है, so two triangles हमने ले लिया, it is triangle 1 and it is triangle 2, that is T2। इनका एरिया का रेशियो कितना दिया हुआ है, it is 225 and it is 81। ये उनके एरिया का रेशियो है। ओके, that is T1 एरिया ऑफ T1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ T2 इक्वल्स हो जाएगा 225 डिवाइड बाय हो जाएगा 81। ओके, इट इज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। एंड इफ द साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, स्मॉलर ट्राइंगल की साइड हमको दिया हुआ है S1 और इसी से हमको दूसरा जो ट्राइंगल है उसकी साइड ये दिया हुआ है हमको कितना, इट इज 12 सेंटीमीटर। देन जो लार्जर ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड का मेजर हमको निकालना है। ये हमको दिया है बेटा, इट इज 12 सेंटीमीटर। तो S1 हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन पार्ट। ओके, सो गिवन what is given, area of triangle, see it is triangle 1 is greater to triangle 2। हमने कंसीडर किया है कि जो ट्राइंगल 1 है वो बड़ा है और ट्राइंगल 2 क्या है, छोटा है। ओके, देन what is given, these two triangles are similar, that is triangle 1 is similar to ट्राइंगल 2 एंड उनका एरिया का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल्स टू दिया हुआ है 225 डिवाइड बाय 81। ओके, एंड साइड में हमको दिया हुआ है, साइड ऑफ ट्राइंगल 1 दिया हुआ है, सी स्मॉलर का दिया हुआ है, तो S2 हमको दिया हुआ है, S2 हमको दिया हुआ है कितना है, 12। सो हमको 2 फाइंड में S1 निकालना है, 2 फाइंड यानी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर बिगर ट्राइंगल, यानी हमको S1 कैलकुलेट करना है। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व। ओके, आप यहाँ पर ट्राइंगल भी ले सकते हैं, लाइक ट्राइंगल ABC PQR XYZ। ओके, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। हमने डायरेक्ट ट्राइंगल का साइन और उसको A1 और A2 नाम दे दिया है और हमने फर्स्ट कंसीडर किया कि जो A1 है वो कैसा है, ग्रेटर है A2 से। सो हमको स्मॉलर से लार्जर का निकालना है, फिर स्मॉल लार्जर से स्मॉल का भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा। सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2
ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड दैट इज S1 का स्क्वायर डिवाइड बाय S2 के स्क्वायर के बराबर होता है एंड वी नो दैट सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना दिया हुआ है 225 सो वी राइट हियर 225 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 कितना दिया हुआ है 81 इक्वल्स टू अब S1 हमको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर लिख लेंगे S1 का स्क्वायर डिवाइड बाय S2 का स्क्वायर हमको दिया हुआ है 12 हम यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर हमको S1 निकालना है तो इस 12 के स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा S1 स्क्वायर इक्वल्स टू 225 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय अब सी जो 18 है इट इज द स्क्वायर ऑफ 9 इट इज द स्क्वायर ऑफ 9 सी 225 is the square of 15 so here we have to write S1 square यानी जो बिगर ट्रायंगल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड है जो छोटा ट्रायंगल जो सिमिलर है इसके क्या हो जाएगा 225 is the square of 15 into square of 12 divided by square of 9 ओके अब सबका स्क्वायर है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं S1 स्क्वायर सी इट इज द रफ पार्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओके तो S1 स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा 15 इंटू 12 डिवाइड बाय 9 और पूरे का होल स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर विल गेट कैंसल क्या हो जाएगा S1 इक्वल्स टू सी ये 3 3s are 9 and 3 4s are 12 and 3 5s are 15 तो 5 4s are 20 so इसका मेजर निकल जाएगा 20 okay now we have the answer so we have to write the result so result क्या हो जाएगा so the result will be क्या हो जाएगा result the measure of corresponding side of bigger or larger triangle is 20 centimeter and it is our answer okay so this is the way you have to solve the problems okay so really it is easy one so this is the rough part okay you have to write from here the given to find and solution and last result okay so write down now so now we are going to solve the sixth problem the sixth problem says there are two triangles ABC and DEF there are two triangles triangle ABC and triangle DEF okay they are equilateral triangles कैसे वो equilateral triangle है और इनका एरिया का रेशो दिया हुआ है 1:2 कितना दिया हुआ है 1:2 एंड अगेन इट इज गिवन दैट AB जो AB दिया हुआ है AB का मेजर दिया हुआ है 4 तो आपको DE का मेजर कैलकुलेट करना है ओके सो यू हैव टू मेजर द साइड ऑफ DE दैट वी हैव टू कैलकुलेट ओके सो क्वेश्चन क्या कर रहा है द क्वेश्चन सेज देयर आर टू ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ABC and triangle DEF and their ratio of their area is 1:2 एंड अब दोनों कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है सो ऑब्वियसली वो कैसे होंगे सिमिलर होंगे सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वी कैन कैलकुलेट द मेजर ऑफ DE ओके सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन व्हाट इज गिवन triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle. Equilateral triangle. Hence,
दे आर सिमिलर। वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू, हमको दिया हुआ है 1:2 एंड मेजर ऑफ साइड AB इक्वल्स टू दिया हुआ है 4। नाउ वी ट्राई टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, इसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड है यानी DE, वी हैव टू कैलकुलेट और यस इवैल्यूएट द साइड ऑफ triangle DE that we have to calculate. So we have to solve the problems now. Solution. According to theorem of area of similar triangle, क्या हो जाएगा? इनके एरिया का रेशो इनके साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू उनके साइड का रेशो AB का स्क्वायर उनके साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर, यानी AB का स्क्वायर इंटू DE का स्क्वायर। ठीक है, हमको D का स्क्वायर निकालना है, तो इन दोनों पहले तो हम दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। ABC और DEF का रेशो कितना दिया है? 1:2। तो हियर वी टू राइट 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू मेजर ऑफ AB इज गिवन, इट इज 4। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा DE का स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर ये हमको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर कर देंगे। क्या हो जाएगा? DE स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा एंड 1 डिवाइड में आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा? DE स्क्वायर इक्वल्स टू 16 2s आर 32। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे? दोनों साइड में हम रूट लेंगे, तो जाएगा DE इक्वल्स हो जाएगा रूट 32। सो DE इक्वल्स टू, अब 32 का रूट को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो वी नो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहां कर लेते हैं 4 से। सो 4 8s आर 32, फिर 4 2s आर 8 और होगा का 9। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 भी स्क्वायर ऑफ 4। सो DE इक्वल्स टू हो जाएगा, सी इन दोनों का स्क्वायर लेगा तो ये 4 आ जाएगा बाहर, तो आंसर आ जाएगा 4√2 एंड दिस इज द आंसर। ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट रिजल्ट बिकॉज वी हैव द आंसर। देयरफॉर रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? द मेजर ऑफ साइड DE is 4√2 and this is the answer. Okay, so this is again the rough part. Okay, so this is the rough part and this is our solution. Okay, so this is the way you have to solve the problems. Okay, so students, we have completed question up to 6. So we have 3 more questions to solve, that they are the homework for you. Okay, because अगर सारे के सारे क्वेश्चन हम ही सॉल्व करेंगे so syllabus बहुत लेंदी होगा. So in order to complete the syllabus in time, you have to complete your homework also. Okay,
सो बाय नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लम सेट। अब प्रॉब्लम सेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत इजी है, दैट यू कैन सॉल्व। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, देन बाय नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, सो राइट डाउन। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।